ये दे रखा, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा? एन इलेक्ट्रॉन बीम passes through a magnetic field of 2 into 10 - 3 Weber per meter square and an electric field of 3.4 10 to the power 4 volt per meter, both acting simultaneously. If the path of the electron remain undeviated, ठीक है, calculate the speed of the electron. ठीक, आगे देखा, if the electric field is removed, what will be the radius of circular path? Mass of electron 9.1 10 to the power minus 31 kg. बोला क्या, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस पर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 2 × 10⁻³ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 3.4 वोल्ट पर मीटर। लेकिन इसको जब हम लोग लगा रहे हैं फोर्स को, तो जो फोर्स लगा, मतलब उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, डेविएट नहीं करेगा। क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वो सर्किल में मूव करने लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अवे फ्रॉम द फील्ड जाता है, नेगेटिव चार्ज है तो, और पॉजिटिव चार्ज है तो, पॉजिटिव चार्ज होता है तो अवे फ्रॉम द फील्ड जाता है, और नेगेटिव होता है तो अट्रैक्ट होता है, टूवर्ड द फील्ड आता है। तो दोनों का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों का ही डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अकेला होगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला होगा तब भी वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को परपेंडिकुलर लगाते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग ऐसे दे देते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो होते हैं, ऊपर से भी आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे भी होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, उसमें हम लोग चार्ज को मूव कराते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से अपना मूव करेगा, ठीक है। और बीच में मैग्नेटिक फील्ड लग दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जब चार्ज को रखेंगे इसमें तो सर्किल में मूव करना चाहेगा, लेकिन ये फील्ड की वजह से वो अपोजिट लगाएगा, जिधर वो सर्किल में, जैसे मान लो ऐसे इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो दोबारा से फोर्स डाउन लगा देगा, और डाउन लगा के बिल्कुल सीधा कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा ही चलता रहेगा एक अपने डायरेक्शन में, थर्ड डायरेक्शन में। थर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग बताते हैं, ये जैसे एक्सिस है हमारा, एक तरफ एक्स एक्सिस में मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इस तरफ से है। इन दोनों फोर्स को जब बैलेंस कर देंगे तो जो चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जिधर भी अगर मूव करा रहे हैं तो जिधर फोर्स बैलेंस कर देगा उधर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, डेविएट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये थर्ड डायरेक्शन जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में जाने लगेगा, वो जेड एक्सिस में बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ना उधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, जहाँ पे हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो उस पर जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, डेविएट नहीं होगा। जब डेविएट नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अनडेविएटेड पाथ, और उस केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बराबर होता है। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। बोला क्या कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस तरह से बैलेंस कर देते हैं कि वो चार्ज जो है स्ट्रेट लाइन में चलने लगता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये दोनों बराबर होंगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बी क्यू वी, ये तो हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अभी कई दफ़ा कर रहे हैं सुबह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ई इंटू चार्ज इंटू फील्ड फोर्स होता है, चार्ज इंटू फील्ड फोर्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं फोर्स अपॉन
चार्ज ऐसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? फोर्स अपन चार्ज। लेकिन यहाँ पे चार्ज जो ना इलेक्ट्रॉन है, तो ये ई को इधर ला लेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल ई यानी इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ए इंटू ई हो गया। यहाँ पे भी ये क्यू जो है ना चार्ज है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात सुन में? अब हमारा ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड दे रखा है, तो हमें ये वेलोसिटी निकालना है। तो बी को इधर लेते हैं, तो ई अपॉन बी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है ना। जब अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन चलता है या कोई भी चार्ज चलता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा वही वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड का 3.4 10 टू द पावर 4, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 1.710 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इतना वेलोसिटी होगा, यही पूछा था ये वाला लाइन, ठीक है ना। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला निकल के आ गया। कितनी बात सुने? ये रिलेशन एक स्मॉल रिलेशन है, छोटा सा बी क्यू वी इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चले हम लोग, अगला सेक्शन में क्या बोला है, मैं इधर से क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बोला क्या कि ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कभी चार्ज बॉडी को मूव कराएंगे तो वो फिर वो सर्किल में मूव करने लगेगा, और वो सर्कुलर मोशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो क्या बताया कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is removed, then the charge start to move, the charge start to move in a circle, ये सर्किल में मूव करने लगेगा, और जब ये सर्किल में मूव करेगा तो इसका मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बराबर हो जाएगा ये। कितनी बात सुन में आई? मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू तो जानते हैं, बी ई वी कर लिया, बी क्यू वी होता है ना, तो क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो किया था ना हमने पीछे। अब क्या बताया कि ये अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे तो सर्किल में मूव करेगा, सर्किल में जब मूव करेगा तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस निकालना, तो आर निकालना है। तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, ये तो वेलोसिटी है, पावर कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू एम बी अपॉन बी ई, ठीक है, एम बी अपॉन बी ई। मास कितना है इसका? 9.110 टू द पावर -31 kg का मास है, और वेलोसिटी है 1.710 टू द पावर 7 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.610 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। इस फॉर्मूले को, इस सारे वैल्यूज़ को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है, हमारा वैल्यू आएगा इसका 4.810 टू द पावर -2 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कितना समझ में आई है? देखिए ये 19 है, ये 3 है, 22 हो गया, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 7 ऑलरेडी है, तो 22 + 7 29 हो जाएगा, बचे कितना -2, 10 टू द -2 बच जाएगा। अब ये नंबर है 1.6 1.7, तो ऐसे ही कट गया,
और 9.1 को 2 से तो 4.8, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। कितनी बात सुन में, इसे नोट कर लीजिए।